हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जिन्होंने जनवरी 2025 में अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम को दिया था और वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रह गए और अब वो अपना एग्जाम प्लान कर रहे हैं मई 2025 में या तो सितंबर 2025 में। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है जिन्होंने जनवरी में कोई एग्जाम नहीं दिया है। उनका फ्रेश पहला पहला अटेम्प्ट है या तो मई 2025 में, या तो सितंबर 2025 में, या तो जनवरी 2026 में। तो दोस्तों, जो भी कैटेगरी के आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स होंगे, ये सबके लिए वीडियो रेलिवेंट है। सर, इस वीडियो में आप क्या बताने वाले हो? मैं मेरे जितने भी बैचेस हैं सीए फाउंडेशन के लिए, जो मई 25 के लिए होंगे, जो सितंबर 25 के लिए होंगे, जो जनवरी 26 के लिए होंगे, तीन प्रकार के मेरे सीए फाउंडेशन लॉ के रेगुलर बैचेस हैं, उसके बारे से मैं आपको बताऊंगा। इन फीचर्स के बारे से आपको बताऊंगा, इन बैच में जो फीचर्स हैं, क्या मटेरियल आपको मिलेगा, एंड साथ साथ में आपको कौन सा बैच लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारा सीए फाउंडेशन लॉ का रेगुलर बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, कमिंग 1 अप्रैल से, जो कि रेलिवेंट रहेगा सितंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और जनवरी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। दोस्तों, मैं फटाफट आगे चलता हूं। जैसे कि आप फीस देख रहे, बड़ी नॉमिनल फीस है। अगर आप इस बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं, अगर आप सितंबर 25 या जनवरी 2026 पे अपीयर करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस बैच। दोस्तों, मैं फटाफट आगे बढ़ता हूं। अब सवाल आता है, सर, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जनवरी 2025 में एग्जाम दिए थे और अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल रह गए थे, उनको कौन सा बैच लेना चाहिए। मुझे बहुत सारी क्वेरी आई थी कि सर, क्या आपका कोई फास्ट ट्रैक बैच है, मुझे कौन सा बैच लेना चाहिए, मैं फास्ट ट्रैक से पढूं कि मैं रेगुलर से पढूं, एंड सो ऑन। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जो मार्क्स हैं 150 से कम आए हुए हैं, आपको रेगुलर बैच के लिए जाना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 150 या उससे मोर है तो आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जा सकते हो। स्क्रीन पे आप जैसे देख पा रहे हो, मेरे पास 4 बैचेस हैं। एक सबसे पहला बैच, जिसको मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 1 अप्रैल से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, जो कि लाइव होने वाला है, एंड साथ साथ में आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी ले सकते हैं। यानी कि रिकॉर्डेड का मतलब, अगर आपका लाइव मिस हुआ तो आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक है सर। इसके अलावा मेरा ऑलरेडी एक इन डेप्थ रेगुलर बैच पूरा स्क्रैच से पढ़ाया हुआ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। यानी कि आपको एक साथ सारे लेक्चर वन शॉट चाहिए, आप यहां जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका सितंबर 2025 या जनवरी 2026 में अटेम्प्ट है, यू शुड गो विथ मेरा लेटेस्ट लाइव वाले बैच में, जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट से जिनका जनवरी 25 पे अटेम्प्ट था और अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल रह गए, और वो अपना प्लान कर रहे हैं कि वो वापस से अपीयर करेंगे मई 2025 में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग दोनों में से कोई एक बैच में जा सकते हैं। एक तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, दूसरा बूस्टर बैच है। बट अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप ये इन प्रकार के, जो कि आमतौर पर एक फास्ट ट्रैक बैच होते हैं, इस पे आप तब जाइएगा जब आपके मार्क्स 150 या उससे प्लस है, तो आप इन बैच में जाइएगा। अगर आपके मार्क्स 150 से कम है तो मेरा एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन ये है कि आपको रेगुलर बैच के साथ जाना चाहिए। तो ये जो एग्जाम ओरिएंटेड और बूस्टर बैच है, इन पे क्या फर्क है, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप कोई सा भी बैच लो, आप रेगुलर लो, आप एग्जाम ओरिएंटेड लो, आप फास्ट ट्रैक यानी कि बूस्टर बैच लो, सबके कॉमन फीचर है, हर बैच में आपको 100% की कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। मैं जब जब आपको पढ़ाता हूं, मैं बेयर एक्ट का रेफरेंस लेके पढ़ाता हूं। बेयर एक्ट का रेफरेंस का मतलब, पार्लियामेंट में एज इट इज जिन शब्दों से लॉ पास हुआ था, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके मैं आपको रेफरेंस देके पढ़ाता हूं। 100% आईसीआई की मॉड्यूल का कवरेज होता है। मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन कराता हूं। आप कोई सा भी बैच ले, चाहे रेगुलर, चाहे फास्ट ट्रैक, चाहे बूस्टर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसका अगले दिन पहले रिवीजन होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स अ क्यूमुलेटिव रिवीजन। आपके 2 कंप्लीट टेस्ट होते हैं आपके एग्जाम के पहले। आपको एक्टिव डाउट सपोर्ट मिलता है हमारी तरफ से, आप अपना डाउट ले सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आपको डाउट आ रहा है, और आपका 24 आवर्स के अंदर आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। कोई सा भी बैच लेंगे, आपको 2 बुक मिलती है, एक कंसेप्ट बुक मिलती है और एक क्वेश्चन बैंक मिलती है। क्वेश्चन बैंक को हम प्यार से बुल्स आई बुक बोलते हैं। बुल्स आई बुक का मतलब ये होता है कि मैंने क्वेश्चन बैंक का जो मेरा बुक है उसका मैंने नाम दिया हुआ है कि ये बुल्स आई बुक है। बुल्स आई का मतलब, जैसा आपको सवाल चाहिए, जैसा आपको पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार के क्वेश्चन, उसी प्रकार के आंसर उस पर दिए हुए। तो मेरी क्वेश्चन बैंक का नाम होता है बुल्स आई बुक। अब दोस्तों, फटाफट आते हैं डिफरेंस में कि सर क्या फर्क है। अब ये जो बैच है, इन डेप्थ रेगुलर बैच,
चाहो तो आप उसको पूरा वन शॉट रिकॉर्डेड जो ऑलरेडी है वो ले सकते हो, और मेरा रिकमेंडेशन है आप 1 अप्रैल से जो हमारा बैच चल रहा है, जो लाइव लेटेस्ट रहेगा, स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, आपको वही लेना चाहिए। तो इन डेप्थ रेगुलर बैच चाहे आप नया वाला ले जो अभी लेटेस्ट लाइव शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, या आप रिकॉर्डेड लें, दोनों के फीचर सेम है। ये तो कॉमन फीचर थे, आप कोई से भी बैच लो, ये आपके कॉमन फीचर है, ये आपको हर बैच में मिलेंगे। मेजरली क्या डिफरेंस आएगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप रेगुलर बैच में जाते हैं, ये 140 आवर्स का रहता है, इसमें आपको 6 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है और 2 मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे जो यहां पे कॉमन फीचर्स के अंदर आ गए थे, यानी कि 6 चैप्टर वाइज टेस्ट और 2 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे। आपको मैं रेगुलर बैच के अंदर क्लास पे ही नोट्स बनवाता हूं, क्लास में रियल टाइम में आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते हैं, क्योंकि लॉ पे लिख लिख के पढ़ना जरूरी है। तो आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते रियल टाइम में, और इस पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी मिलता है। राइटिंग प्रैक्टिस बैच यानी कि आपको एग्जाम में लॉ के आंसर्स कैसे लिखने। व्हेन आई कम टू एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये होता है 80 आवर्स का। सर क्या फर्क है सर, 140 से आप 80 आवर्स में आ गए, इस पे क्या फर्क रहेगा दोनों बैच में? मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, दोनों बैच में सिर्फ एक चीज का फर्क है। जहां पे हम रेगुलर बैच में क्लास में ही नोट्स बनवाते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत होता है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर हम उन्हीं जो क्लास पे नोट्स हमने बनाए हैं उन्हीं नोट्स को आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा देते हैं। तो जो आपको 60 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है, इस डिफरेंस ऑफ द नोट्स मेकिंग इन द क्लासरूम, जो हर क्लास पे रेगुलर क्लास में हम क्लास में ही नोट्स बनाते हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर क्लास पे नोट्स नहीं बनाते, बट जो रेगुलर क्लास में नोट्स बना हुआ है एज इट इज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे देते हैं। यहां पे भी 6 चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। ये जो नोट्स है हैंड रिटन नोट्स जो हम आपको रेगुलर क्लास के देते हैं, डाउनलोडेबल है, ये प्रिंट भी हो सकते हैं, और यहां पे भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस बैच मिलता है। सर मुझे कौन सा बैच लेना चाहिए? अगेन सेम रिकमेंडेशन, 150 से कम पे आ रहे हो तो आप फास्ट ट्रैक वाले बैच में जाने का नहीं सोचिएगा, आपको रेगुलर बैच में ही जाना चाहिए। आपका मार्क्स अगर 150 या उसके ऊपर है तो आप इस एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच पे जा सकते हो। अब सवाल आता है सर ये कैसा स्पेशल सितंबर बैच और बूस्टर बैच जो आपने इसको बोल के रखा हुआ है? दोस्तों ये वाले बैच को मैंने तब लॉन्च किया था जब जून पे एग्जाम हुआ करता था, जुलाई पे उसका रिजल्ट आया और बच्चों के पास सिर्फ 1 महीने होते थे और सितंबर में उनका एग्जाम आ जाता था। तो ये बैच खास तौर पर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे था कि सर एकदम कम टाइम में फटाफट हमारे कंसेप्ट को पॉलिश कर दो। तो अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि सर मेरे को सब कुछ याद है, मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर है, मेरा 150 के ऊपर मार्क्स है, मैं 80 घंटे नहीं देना चाहता, बस मेरे को क्रॉस चेक करना है सर फटाफट 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 कि मैं जो जो पढ़ा हूं मेरे कंसेप्ट बराबर चल रहे हैं क्या, एक एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूं वो करेक्ट समझ पा रहा हूं क्या, आई वॉन्ट टू क्रॉस चेक माई सेल्फ, फटाफट मैं पॉलिश कर लूं अपने कंसेप्ट को, देन यू कैन गो फॉर बूस्टर बैच जो मात्र 45 आवर्स में खत्म हो जाएगा। यहां पे भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस का कवरेज मिलेगा बट 1.5 की स्पीड में मिलेगा। फीचर्स कॉमन वाले सेम है, ये सारे के सारे कॉमन फीचर जो रहेंगे सेम रहेंगे, यानी कि यहां पे भी बूस्टर बैच में भी आपको अलग से 2 टेस्ट कराया जाएगा, 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डाउट सपोर्ट, एवरीथिंग सेम रहेगा, बस ये 45 आवर्स का रहेगा। यहां पे भी आपको रेगुलर बैच के जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिलेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस बैच डिपेंड करता है आप लेना चाहते कि नहीं, क्योंकि इसके इस प्राइस में, जो प्राइस में हम इसको ऑफर कर रहे हैं, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस बैच का एक ऑप्शन है, आप चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो ना ले सकते हो। आइए प्राइस के बारे से बात करते हैं। रेगुलर इन डेप्थ बैच जो है वो 6000 का है, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक जो है वो 4000 का है, और जो बूस्टर बैच है अगर आप बिना राइटिंग प्रैक्टिस के लेते हैं तो 2500, विथ राइटिंग प्रैक्टिस लेते हैं तो ये 3000 का पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें एनरोल करना है, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप अपना सितंबर में प्लान कर रहे हैं, सितंबर 2025 या जनवरी 2026, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जो हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है चारों सब्जेक्ट के लिए, आप उस पर एनरोल करिएगा। अगर आप जनवरी 2025 में अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रह गए थे और अब आप मई पे अपीयर कर रहे हो और आपका मार्क्स 150 के ऊपर है, इन केस में आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच या बूस्टर बैच में जा सकते हो। लेकिन अगर आपका मार्क्स 150 से नीचे है, अगेन आई एम रिकमेंडिंग यू कि आपको जाना चाहिए रेगुलर बैच में। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी हो कि सर मेरे को और भी कुछ जानना है, कौन सा बैच कैसा, थोड़ा और डिटेल में जाना है आपको, ये नंबर्स दिए हुए हैं सारी के सारे,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप यहां पे कांटेक्ट करके, लाइव चैट करके, मेरे काउंसलर से बात करके आप इन कोर्सेज के बारे से और थोड़ा जान समझ के इस पे एनरोल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरे सारे कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आए तो कृपा करें आप मेरे काउंसलर से या तो डायरेक्ट कॉल पे जुड़ जाए या तो आप उनसे लाइव चैट में जुड़ जाए। एंड टू ऑल दो स्टूडेंट जिनका एग्जाम सितंबर 2025 या जनवरी 2026 में है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ज्वाइन करिए हमारा बैच, जिसमें हार्दिक सर अकाउंट्स और इको पढ़ाएंगे, आकाश सर मैथ्स पढ़ाएंगे और मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा। 1 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है लाइव, और इसका 100% बैकअप आपको मिलेगा, यानी कि लाइव छूट जाएगा तो आपको इसका 100% बैकअप मिलेगा 2 व्यूज के साथ, यानी कि 2 बार आप और उनको लेक्चर को देख सकते हो। हार्ड कॉपी, सुंदर सुंदर कलरफुल हार्ड कॉपी आपके घर पे पहुंचेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप मेरे सारे कम्युनिकेशन आपको क्लियर है। दिस एट CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।